Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria or we are continuing our most important current affairs series. So here is the question 141. उससे पहले अगर आपकी कुछ क्वेरीज थी कि जो पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो 100 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और 5th वीडियो में जो लेक्चर 5 था हमारा करंट अफेयर का, उसमें भी हमने उस जो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसको डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, V.S. Gaitonde, who was seen in news recently, is associated with which profession? जो V.S. Gaitonde है वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑप्शन बी आर्टिस्ट है, ऑप्शन सी लॉयर है, ऑप्शन डी पॉलिटिशियन है। जो V.S. गाइतोंडे हैं इनकी अभी पेंटिंग बिकी है ऑक्शन में 32 जो करोड़ है उसमें उनकी पेंटिंग सेल हुई है ऑक्शन में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये महाराष्ट्र से हैं, जहाँ तक मुझे याद है महाराष्ट्र से हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन टू लॉन्च्ड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री? जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, टू बी लॉन्च्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। क्या है? एम्पावरमेंट भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो उसकी नाम बताना है। ऑप्शन ए है मन की बात, ऑप्शन बी है किरण, ऑप्शन सी है एम्पावर, ऑप्शन डी है माइंड ट्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। किरण हेल्पलाइन है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पुट हो सकता है कि किरण हेल्पलाइन किसके लिए है, तो मेंटल रिहेबिलिटेशंस के लिए या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए जो मेंटली इल पेशेंट हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च हुई है या नंबर लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इट्स न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी? जो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है फॉर 2020 और 2025, तो किस स्टेट ने करी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी है कर्नाटका ने, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटका हैज़ बीन अप्रूव्ड द न्यू इंफॉर्मेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या एम रखा है इन्होंने? अपनी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का इनका जो एम है, $1 ट्रिलियन की किसकी डिजिटल इकोनॉमी को बनाने का कर्नाटका ने एम रखा है, ऑब्जेक्टिव रखा है 2020 से 2025 के बीच में, ताकि जो आईटी पर्सनल है उनको बूस्ट मिल सके और जो उनकी स्किल है उसका वो मैक्सिमम या ऑप्टिमल यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी? जो यूरो मनी है अवार्ड वो लाइफ अचीवमेंट कैटेगरी में किसको मिला है? क्या वो चंदा कोचार हैं या आदित्य पुरी हैं या अजय धोवल हैं या अजीम प्रेम जी हैं? तो जो HDFC के चेयरपर्सन हैं आदित्य पुरी, उनको ये अवार्ड मिला है। अब क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो HDFC इंडियन बैंक है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक ले जाने में इनके प्रयास रहे हैं। तो आदित्य पुरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which form was the global initiative to reduce land degradation launched by recently? तो जो लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ये UNECO के द्वारा लॉन्च किया गया है, या G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, या जो ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स हैं मीटिंग उन पे, या UNFCCC? यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है तो UNFCCC आपका डी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रल मीटिंग है G20 की, उसमें लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने का एम रखा है। अब आपसे क्वेश्चन है कि G20 की
चेयर इस बार किसने हेड करी थी? कौन सी कंट्री है जिसने प्रिसाइड करी है G20 की मीटिंग? तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टीज टू द रिसेंटली साइंड अब्राहम अकॉर्ड? अब्राहम अकॉर्ड नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। कौन कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन करा है? क्या वो इजराइल, यूएई, यूएसए है, या ऑप्शन बी पाकिस्तान, यूएई, इजराइल है, या ऑप्शन सी यूएसए, बहरीन और इजराइल है, या इजराइल, यूएई और बहरीन है? तो आप सभी जानते हैं कि यूएस के द्वारा ये नेगोशिएशन की गई, लेकिन इसका जो राइट आंसर है इजराइल, यूएई और बहरीन ने आपस में जो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए दे साइन द अब्राहम अकॉर्ड विच वाज ब्रोक्ड बाय यूएसए इसमें मीडिएटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY इस स्कीम टू ब्रिंग विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशन? इनमें से कौन सा रेवोल्यूशन लाएगी? क्या ये ब्लू रेवोल्यूशन लाएगी, ब्राउन रेवोल्यूशन लाएगी, रेड रेवोल्यूशन लाएगी, या सैफ्रॉन रेवोल्यूशन लाएगी? तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि जो फिशरीज है, फिशरी सेक्टर को एनहांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या फ़िश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रधानमंत्री संपदा योजना है, ताकि हम सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। ये कीवर्ड आपने ज़रूर याद रखने हैं, मेंस में आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करनी है हमने किसकी? फिशरी सेक्टर की। इसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, विच इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा इंडिया का मिसाइल सिस्टम है जिसको हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन ए आकाश है, ऑप्शन बी नाग है, ऑप्शन सी पृथ्वी है, या ऑप्शन डी अमोघ है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम कुछ और आकाश की बात करें तो ये है आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम अभी दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करने की या उनको सेल करने की परमिशन दे दी है। किसने दी है? यूनियन कैबिनेट में। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का एम है 5 बिलियन जो एक्सपोर्ट है, उसको हम 5 बिलियन (2024) तक करना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कि प्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर मेंस में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ये 5 बिलियन अगर डिफेंस की बात चली है या एक्सपोर्ट की बात चली है तो डिफेंस का भी आप एम लिख सकते हैं कि जैसे हमारा 5 बिलियन 2024 तक करने का डिफेंस का टारगेट है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियसली डिफेंस प्रोडक्ट बनाएं और दूसरी कंट्री को सेल करें, जिससे हमारा एक्सपोर्ट ग्रो होगा। और एक्सपोर्ट ग्रो होने से हम इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की आप उस वे में बात कर सकते हैं और सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द cap imposed on trans fatty acids in oils and fats for the year 2021? जो ट्रांस फैटी एसिड है वो कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट 2021 तक ट्रांस फैट की क्या कर दी है? जो ये हुआ है आपका
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्या ऑप्शन ए 10% है, ऑप्शन बी 5% है, ऑप्शन सी 3% है, ऑप्शन डी 1% है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3% जो कैप है, 3% से ज़्यादा कोई भी अगर आपका फूड प्रोडक्ट है उसमें फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। अगर 2022 की बात करें तो इसको शायद 2%, हाँ इसको 2% करने की बात है, और 2023 तक हम ये जो फैटी एसिड है उसको आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। We are targeting to completely eliminate the trans fatty acids which are used in our food products। और उसकी जो ईयर है वो 2023 है। अब फैटी एसिड से क्या होता है? फैटी एसिड आपके हार्मफुल है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं उनके लिए ये बहुत हार्मफुल साबित होते हैं, मतलब इससे हार्ट अटैक्स के चांस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी टर्म बोजान कोंडा दैट इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। टर्म है बोजान कोंडा, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, क्रूड ऑयल वेल है, या कन्नड़ लिटरेसी वर्क है, या टाइप ऑफ वेपन यूज्ड इन 1857 रिवॉल्ट है? तो अगर आप न्यूज़ ढंग से पढ़ते हैं तो ये है ऑप्शन ए, बुद्धिस्ट साइट है बोजान कोंडा, और ये 4th से 9th AD के बीच में इसे कहा गया कि ये 4th और 9th AD के बीच में है। और आंध्र प्रदेश कहाँ पाई गई है? आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये जो बुद्धिस्ट साइट है ये अभी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी बुक से क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन इज रिटन बाय। आज़ादी एक फेमस ऑथर ने लिखी है बुक, तो उसका ऑथर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, या ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुंधति राय। कमिश्नर्स ने बहुत बार एक बुक से एक क्वेश्चन जरूर डाला है, तो आपने जो बुक है उनको अच्छे से याद करके जाना है। तो आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन किसने लिखी है? अरुंधति रॉय। अब ये एक है वन अरेंज्ड मर्डर, एक बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। और एक बुक का नाम है आपका योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। ये अनुपम खेर ने लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे, और इन्होंने लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। और अरुंधति राय ने लिखी है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन। उर्जित पटेल की बुक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उर्जित पटेल ने ओ से बुक का नाम स्टार्ट है, तो आपको कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना है कि कौन सी बुक जो उर्जित पटेल है उन्होंने लिखी है, जो RBI के गवर्नर 152 ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थीम ऑफ विच डे। ये थीम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या है ये इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की थीम है, या इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस की थीम है, वर्ल्ड एड्स डे की थीम है, या वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वर्ल्ड एड्स डे है ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम है आपकी वर्ल्ड सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये HS में पहले भी पूछा गया है और पीछे वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा है। तो आपको इसका नवंबर में होता है,
और कितने नवंबर को होता है आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर दिसंबर में होता है, ये मैं बता दूं आपको, दिसंबर में होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू एनहेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सीनियर सिटीजन्स विच स्टेट लॉन्च द पंचवटी योजना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए किस स्टेट ने ये पंचवटी योजना शुरू करी है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा प्यारा हिमाचल है उसने सीनियर सिटीजन्स के लिए ये पंचवटी योजना शुरू करी है। इसमें क्या होगा कि हर विलेज में एक गार्डन एस्टेब्लिश करने की ये योजना है, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो शाम के समय टहलें या वहाँ पे आराम कर सकें या योगा वगैरह कर सकें। तो हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन से हैं? क्या वो जी नारायण हैं, क्या वो दिनेश कुमार खरा हैं, या क्रिस्टेलिना जॉर्जिया हैं, या ऑड्रे अग्जाउले हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी नारायण जो है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के। जो अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? ये है आपकी कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। और ये किस लिए काम करती है? टू एनेबल्स प्राइवेट इंडस्ट्री टू टेक पार्ट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि NSA न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या मैंडेट है, ये क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड विच स्टेट। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। केरला में है ये जो ट्रेन है ये लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई है? क्या ये प्योंगचांग में हुई है जो साउथ कोरिया में हुई है, वैंकूवर कनाडा में हुई है, या बीजिंग चाइना में हुई है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बीजिंग चाइना में 2022 विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has inked year of environment partnership with which country for the year 2021। जो year of environment जो पार्टनरशिप है वो किस कंट्री के साथ? क्या ये रशिया के साथ हुई है, क्या ये फ्रांस के साथ हुई है, या जापान के साथ हुई है, या जर्मनी के साथ हुई है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रांस के साथ हमने ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस या एनवायरनमेंट कंजर्वेशंस के लिए ये पैक्ट साइन करा हुआ है फ्रांस के साथ। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज अगर आप HS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी आपका हिमाचल में या कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो है नोबेल प्राइज से। आपने नोबेल प्राइज़ के हर एक क्वेश्चन को रिमेंबर करके जाना है या क्रैम करके जाना है। तो ऑप्शन ए है बॉब डाइन, ऑप्शन बी है काजुओ इशिगुरु, या पीटर हैंडके, या लुइस ग्लेक। लिटरेचर की बात करें तो लुइस ग्लेक हैं, वुमेन है, इन्हें 2020 में ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज से ही क्वेश्चन है, हार्वे जे अल्टर या मिशेल हॉक्स्टन एंड चार्ल्स एम राइस
वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन विच फील्ड, किस फील्ड में इनको प्राइज़ मिला है? ऑप्शन ए है फिजिक्स, ऑप्शन बी है केमिस्ट्री, ऑप्शन सी है मेडिसिन या मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी कहते हैं, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। तो हार्वे को ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं इसकी याद करने की बात करूं तो मैंने तो खुद से हर करके मैंने ये याद रखा है। मतलब आजकल क्या है कि अगर छोटी सी छोटी बीमारी भी हो जाती है तो हर कोई मेडिसिन की तरफ जाता है। मतलब अगर कोल्ड भी हो जाए छोटा सा तो, या छोटी सी सर दर्द लगी तो 3-4 गोलियां टैबलेट की खा लेता है। तो हर किसी को मेडिसिन चाहिए, हर किसी को मेडिसिन चाहिए। तो हर एच से हॉक्स्टन, लास्ट नेम हॉक्स्टन, और ए से लास्ट नेम इसका अल्टर, और आर से राइस। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो हर किसी को मेडिसिन चाहिए, तो हॉक्स्टन, ए से अल्टर, आर से राइस। अगर आप पूरा नाम याद कर सकते हैं तो पूरा करें, या मैंने इस तरह से इसको याद रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who won the Nobel Prize in Physics 2020? नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 2020 में किसे मिला? फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है अर्थर अशकिन, ये नाम रिपीट हो गया है, या डोना स्ट्रिकलैंड, या रेनर वैसे, बैरी स्किपी। अगर मैं इसको आंसर ही आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। हाँ, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एड्रिया गेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये डी ऑप्शन नीचे चला गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैंने तो ये रखा है कि फिजिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करी है, तो पी से, फिजिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करी है, तो मैंने पी से याद रखा है पेनरोज, और जी से है आपके 2, गेंजल एंड गैस, गेंजल एंड पेनरोज, गेंजल और गैस। अगर ये बात करें तो हाफ अवार्ड है वो पेनरोज को मिला है, और हाफ इन दोनों के बीच में शेयर हुआ है। और ये किस लिए मिला है? जो ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए, या इन्होंने ब्लैक होल के बारे में कुछ रिसर्च करा है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये थे अब तक के 160 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स पे कोई क्वेरीज हैं, या किसी सब्जेक्ट्स पे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू फॉर